नमस्ते प्रिय मित्रगण, संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैदिक गणित की श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त दो वीडियो में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी का परिचय प्राप्त किया था, जो आधुनिक काल में वैदिक गणित के पिता कहे जाते हैं, और हमने वैदिक गणित का परिचय प्राप्त किया था। आज इस वीडियो में हम बीजांक किसे कहते हैं उस बीजांक के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बीजांक किसे कहते हैं। बीजांक यानी एक ऐसी संख्या, यानी एक या एक से ज्यादा अंक वाली कोई संख्या हो, तो उसको जोड़ने पर जब तक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं होता, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 से 9 तक के अंक को ही हम क्या कहते हैं, बीजांक कहते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है। किसी भी संख्या का बीजांक यानी उस संख्या को तब तक जोड़ना जब तक सिंगल डिजिट यानी एक अंक जो है वह प्राप्त न हो, उसे ही हम बीजांक कहते हैं। तो जोड़ते जाइए और सिंगल डिजिट यानी 0 से 9 पर्यंत जब तक संख्या नहीं आती तो उसको हम बीजांक कहेंगे। अब यह बीजांक का प्रयोजन क्या है वैदिक गणित में। तो कोई भी गिनती जो है वो सही है या गलत, उसको जानने के लिए बीजांक जो है वह ज्यादा उपयोगी है। हमने जो जोड़न किया है वो सही है, हमने जो गुणा किया है वो सही है, हमने यदि किसी संख्या को विभाजित किया है तो उसका प्रत्युत्तर इत्यादि सही है या नहीं है, उसको जानने के लिए बीजांक जो है वह अति आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण जो है वह आपके सामने मैं बीजांक के प्रस्तुत करता हूं, जिसमें सबसे पहली जो संख्या है वो है 23। ठीक है, तो 23 को जब हम जोड़ेंगे तो उनका बीजांक क्या होगा, तो आपके सामने प्रस्तुत है 2 धन 3, तब उनका बीजांक होगा 5। उसी प्रकार 3 अंकों वाली हम संख्या लेते हैं। ठीक है, जैसे यह आपके सामने है 224। जब 224 को हम जोड़ते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। उसी प्रकार से 4 अंक वाली संख्या ले सकते हैं, 5 अंक वाली संख्या ले सकते हैं, 6 अंक वाली संख्या ले सकते हैं। जैसे 4 अंक वाली संख्या है 2024, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। अब यहां हमने जो उदाहरण तीनों देखे तो उनमें तो जब हम जोड़ते हैं तब उनका जो फल है वह एक सिंगल डिजिट में ही आता है। लेकिन काफी बार क्या होगा, जब हम किसी संख्या को जोड़ेंगे 4 अंकों वाली या 5 अंकों वाली, तो उनका जो जोड़ना है वो 2 डिजिट में आएगा। तो वह 2 डिजिट को फिर से हमें एक सिंगल डिजिट में यानी एक अंक में परिवर्तित करना होगा। इसलिए यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि यदि जोड़ने पर संख्या 9 से अधिक प्राप्त होती, यानी 0 से 9 से ज्यादा 10, 11, 12, 13 ऐसी यानी 2 अंकों में 2 डिजिट्स में प्राप्त होती है, तब फिर से उस संख्या को हमें जोड़ना है। और कब तक जोड़ना है, तो जब तक एक अंक यानी सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उस संख्या को जोड़ना है। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे पहला जो बीजांक है वह एग्जाम्पल जो है वह है 37। ठीक है, 37। तो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू होता है 10। लेकिन 10 जो है वह उसको हम बीजांक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने बीजांक की परिभाषा ही देखी थी कि जो 0 से लेकर 9 पर्यंत संख्या आए अंतिम, उसी को हम बीजांक कहेंगे। इसलिए फिर से हम यहाँ 1 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 1 जो है वह 37 का बीजांक होगा। उसी प्रकार 77 है,
77। तो 7 + 7 = 14 होगा, 14 होगा। तो उस 14 को फिर से हम जोड़ेंगे तो 1 + 4 = होगा 5। तो 5 यानी 5 जो है वह बीजांक है। उसी प्रकार 3 अंकों वाली संख्याओं का हम अभ्यास करें तो 892 है। यदि 892 का बीजांक हमें ढूंढना ऐसा कहा जाए तो 8 + 9 + 2 = क्या होता है, 19 होता है। तो 19 को फिर से हम जोड़ेंगे तो 1 + 9 = 10 और फिर से 1 + 0 = 1 जो है यानी एक संख्या जो है वह 892 का बीजांक होगा। तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे हम कुछ देखें तो आगे बीजांक के बारे में बताया गया है कि संख्या का बीजांक जो है वह जिस किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष से है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो 25 संख्या है, तो 25 को हम जब 9 से विभाजित करते हैं तो 9 दूनी 18, तो शेष जो है वह 7 बचती है। सिर्फ 9 से ही कहा गया कि संख्या का बीजांक जो है वह जिस किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष से है। तो 25 को जब 9 से विभाजित करते हैं तो संख्या शेष जो है वह 7 बचती है। अब 25 का भी जब आप जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 2 + 5 = 7। तो शेष बचे वो भी समान होगी और उसका जिसको हम विभाजित कर रहे हैं उसका जोड़नफल भी समान होगा, सिर्फ 9 से। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल देखें तो है 4013। तो 9 से जब हम 4013 को विभाजित करते हैं तो उसकी शेष जो है वह 8 आती है, ठीक है। और 4013 को हम जोड़ेंगे तो 4 + 0 + 1 + 3, तो उनका भी जोड़नफल बीजांक जो है वह 8 ही आता है। इसलिए जब भी संख्या में 9 या 0 हो जोड़न में तो आप उसको अवमानित कर सकते हैं। जिस किसी भी संख्या का आपको बीजांक ढूंढना है तो 0 और 9 आता है तो उसकी गिनती नहीं करेंगे, या जिसका जोड़नफल 9 होता है उसको अवमानित करके उसको न गिनने पर भी उनका बीजांक वैसे ही आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है। 294, इसका यदि बीजांक ढूंढना है तो 2 + 9 + 4 = क्या होता है, 15 होता है। लेकिन अब इसमें से जो 9 संख्या है, जैसे हमने पूर्वोक्त नियम के अनुसार कहा कि 9 और 0 को आप अवमानित कर सकते, उसको गिनेंगे नहीं, फिर भी कुछ फर्क जो है वह नहीं होगा। तो 9 को हटाकर भी जब हम यानी 15 हुए, 9 को न गिनने पर भी 2 + 4 = क्या होगा, 6 होगा। और यहां पर भी 1 + 5 = क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल जो है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। जैसे 5642, इसका यदि बीजांक ढूंढना है तो 5 + 6 + 4 + 2 = होता है 17 और 1 + 7 = होता है 8। तो 8 जो है वह 5642 का बीजांक है। लेकिन अब इसमें 5642 इस संख्या में 5 + 4 यानी 9 जो है उसको अवमानित करके उसको नहीं गिनेंगे, फिर भी उसका बीजांक क्या होगा, 8 ही होगा। जैसे 6 + 2, तो 6 + 2 का भी बीजांक 8 ही होता है। तो यही बात बताई गई है कि संख्या का बीजांक जिस किसी भी संख्या को 9 से विभाजित प्राप्त करने पर शेष है, और आप 0 और 9 इस संख्या को यदि कहीं किसी भी संख्या में इसकी प्रस्तुति है तो आप उसको न गिनकर भी वह संख्या को बीजांक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है कि इस प्रस्तुत वीडियो में
बीजांक के बारे में आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि इस विषय पर आपकी कोई भी संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो संस्कृत वयोनियम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।